हेलो दोस्तों, दिस इज सौरभ कुमार नायक एंड यू आर वाचिंग इकोबस कॉमर्स विद मी। अभी हम लोग समझेंगे दो चीजें जो कि पूछी गई थी। अ, और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दैट्स वाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और कई लोग का ऐसा सवाल भी है, और ये सवाल जायज भी है। कई लोग सोचते हैं कि सर मैं सेट की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं सीजीपीएससी एपी की तैयारी करना चाहता हूँ, और साथ ही में उसके बाद ये भी एक इशू है कि मैंने सेट की तैयारी तो की हुई है, तो क्या ये जो तैयारी है ये मेरे सीजीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, क्या दोनों की तैयारी साथ साथ चल सकती है। अभी तो आपका सेट का एग्जाम कल 21 तारीख को है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, और ये वीडियो अगर आप उसके बाद देख रहे हैं तो भी ये आपके लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो सीजीपीएससी एपी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है, वो ड्यूरेशन आपको 180 मिनट यानी कि 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.33%, मतलब 3 प्रश्न आपने सही करे, सॉरी 3 प्रश्न आपने गलत करे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। पहला पेपर जहाँ पे आपको देखने को मिलता है जीके सीजी का। ठीक है, अब ये जीके का लेवल भी कई लोग पूछते हैं, सर जीके का लेवल कैसा होगा। तो सर ये जो है ना व्यापम लेवल का होता है। ठीक है, कई लोग बोलेंगे पीएससी लेवल का होता है, ये व्यापम लेवल का होता है। ठीक है, ये व्यापम लेवल में आप पढ़ेंगे। तो सर व्यापम लेवल छोटा लेवल है, मैं बोला नहीं भाई, व्यापम का लेवल भी बहुत बड़ा है। वहां पे बहुत चीजें आती हैं, लेकिन लोग उसको छोटा समझ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए। नॉर्मल जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बेसिक जीके है वो कैसा है। जरूरी नहीं है कि केवल सीजी का पास्ट जीके ही आएगा, नया जीके भी आ सकता है। ठीक है, आपको तैयारी करनी है पीएससी लेवल की, तैयारी करनी है पीएससी लेवल की। ठीक है, यहाँ पे पीएससी है तो पीएससी लेवल की तैयारी आपको करनी है। ठीक है, अब आपका व्यापम लेवल का मिनिमम आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि इस 50 नंबर में से आप कम से कम यहाँ से 30 नंबर उठा लो, और 30 नहीं तो 25 तो उठा ही लो। और अगर नहीं उठा पाए तो बहुत कम चांसेस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, इस 100 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि कोई एक जो नॉर्मल पर्सन है वो इजिली 60 अटेम्प्ट कर देगा, अटेम्प्ट करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको सही करेगा, 60 अटेम्प्ट कर देगा। अगर उसके 50 क्वेश्चन भी सही हुए तो 100 मार्क्स उसको यहाँ से मिल जाएंगे। अब कट ऑफ की भी बात आती है कि सर कट ऑफ कितने गए थे, उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। अब ये देखिए, जीके जो छत्तीसगढ़ का है उसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो सीधी बात है, आप फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पॉइंट है ना उसको पकड़िए। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल वाला पॉइंट पकड़िए आप, और उसको लेके चलिए। दूसरा है ज्योग्राफी, वाटर, मिनरल रिसोर्स, क्लाइमेट एंड फिजिकल कंडीशन। ये तो पूरा, ये जो एक लाइन है ना, ये आपको पूरा पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ने पे मजबूर करता है। ठीक है, ये जो है ये भी बहुत कम कवर करता है, सबसे ज्यादा कवर यही करता है। सबसे ज्यादा जो कवर करेगा सेकंड पॉइंट करेगा। थर्ड पॉइंट है लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। बहुत छोटा पॉइंट है, बहुत वर्स नहीं है ये, बहुत छोटा टॉपिक है। अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एक चैप्टर जितना होता है उतना ही है। ट्राइबल, डायलेक्ट, तीज एंड फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। इकोनॉमिक, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट एक मिजरेबल है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इतना ही पढ़ना है, ऐसा छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम एक मॉडरेट साइज का बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज, कितने जिला हैं, कितने ये हैं, पंचायत हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। बहुत वर्स्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन एक एक छोटा से छोटा डिटेल जो है ना आपको एक्यूरेटली याद करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्स इन छत्तीसगढ़, तो ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, एनर्जी रिसोर्स कितने हैं, इसमें आपका लिटरेसी रेट और बाकी चीजें आ जाती है। ठीक है।
आपको बताना है छत्तीसगढ़ के बारे में। तो ये होगा सीजी का जीके। सेकंड पार्ट में आपका आ जाता है ये। अब यहाँ पे जो मैं वही बोल रहा था कि कोई काम आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन था कि सर मेरा सीजी पीएससी में सीजी सेट का मेरा काम आएगा कि नहीं नॉलेज। तो सर देखिए, जो वहाँ है, मैं एक सेकंड दिखा भी देता हूँ ये और ये, ठीक है? ये दोनों सेम है, ठीक है? अब ये जो है, आपको क्या करना है, इसमें आपको सेम चीज़ें करनी है, बट थोड़ा-सा लेवल जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। बिज़नेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिज़नेस, ये आपको थोड़ा-सा डीपली और पढ़ना है। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ये भी आपको डीपली पढ़ना है ना? बीकॉम, एमकॉम लेवल तक आपको पढ़ाई करनी है इसमें। बिज़नेस इकोनॉमिक्स, ये भी एमकॉम लेवल तक आपको पता होना चाहिए। बिज़नेस फाइनेंस, ये भी आपको एमकॉम लेवल तक, सारे ही एमकॉम लेवल तक पढ़ने हैं। तो क्या सर सीजी सेट में हम एमकॉम लेवल तक नहीं जाते हैं? सर जाते हैं, लेकिन उसमें एक चूज़ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कर लिए, आपको लगा कि हाँ भाई बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो जीके है, जो बोल सकता हूँ जीके, इसी को अपन बोल देते हैं करंट अफेयर, ठीक है? करंट अफेयर्स, ये जो आपके कॉमर्स के फील्ड में हो रहा है करंट अफेयर, ये आपको याद करने हैं। आप प्रैक्टिकल अगर नहीं है, आप केवल रट्टू हैं, केवल रट रहे हैं, सॉरी किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप केवल ऐसा काम कर रहे हैं कि रट रहे हैं, तो 70% ही अटेम्प्ट कर पाएँगे। मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 70% आप सही कर लोगे। तो 70% आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और 70% अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके 140 नंबर यहाँ से मिल गए। आपको करीब 100 या 110 मिलेंगे वापस। तो 100 या 110 के करीब अगर आप जाते हो, तो भी ये आपके लिए गलत सिचुएशन है, मेरे हिसाब से। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये सारे आपके कॉमन टॉपिक हैं, बार-बार पढ़े जाते हैं, और इन सब के बारे में मिनिमम एक नॉलेज जो है ना, आपको डेवलप करके रखनी है हर जगह से, जीके वाले में, ठीक है? और आपका बुकिश लॉन्ग लैंग्वेज बुकिश नॉलेज जो है, वो तो आपको होना ही चाहिए। पर्टिकुलर क्या है? ये सीजी सेट का है, सॉरी मैंने अ, हेडिंग नहीं दी थी, सीजी, ठीक है? सेट का टॉपिक है, और सीजी सेट में जो है, ये आपको देखने को मिलता है 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में, और 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 में। ऐसे ही जैसे सीजीपीएससी का होता है। लेकिन ये जो है ना, ये जो है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बदल जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, ये इसका अच्छा बात है। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है, वो 0.3 थी, ठीक है? 0.33 सीजीपीएससी में, और यहाँ पे नहीं है, तो ये अच्छी बात है। ये एक इनिशिएटिव है आपके साइड से, अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल को डोनेट करना, तो इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड की हेल्प से आप हमें डोनेट कर सकते हैं। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। चलिए, सीजी सेट सिलेबस 2024 फॉर पेपर 1 सेक्शन जो पहला है, वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की याद दिलाता है, जो आपने अगर बीएड किया होगा तो पढ़ा होगा, ठीक है? उससे थोड़ा-सा ऊपर लेवल का ये होता है, ठीक है? उसके बाद है रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रिहेंशन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का भी आपका नॉर्मल है, जो आपने नॉर्मली वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये सब में आ जाता है, ठीक है? मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये भी 8 नंबर 10 नंबर का आता है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट। अब ये आखिरी है हायर एजुकेशन सिस्टम। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके सीजीपीएससी में नहीं पूछी जाती। तो ये सिलेबस ज़्यादा वर्स्ट लगता है मुझे, इंस्टेड ऑफ कि सीजीपीएससी का सिलेबस। तो सीजी सेट अगर आप करते हैं, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता, तो ये भी सिचुएशन आपके लिए बहुत गंदी है, क्योंकि सीजी का जीके करने के लिए मिनिमम आपको 8 से 9 महीने चाहिए होते हैं, गैदर करने के लिए। भाई पढ़ने के लिए तो कोई भी 2 महीने में पढ़ लेगा, पढ़ना नहीं है, गैदर करना है। नॉलेज मुझे होनी चाहिए 100%, ठीक है? चलिए, चलते हैं। अब ये है वही सिलेबस जो मैंने कुछ देर पहले अभी डिस्कस किया था, ये पूरा का पूरा सेम है, ठीक है? ये पूरा का पूरा सेम है। मैंने कॉपी पेस्ट किया है पूरा।
चलें, और ये सीजीपीएससी भी आपका कॉपी पेस्ट ही करता है, कोई अलग से सिलेबस नहीं है। ये यूजीसी का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? यूजीसी का है। ये किसी किसी पर्टिकुलर स्टेट का सिलेबस नहीं है, ठीक है? तो सारे स्टेट ऑल ओवर इंडिया आपको सेम सिलेबस देखने को मिलते हैं। ये तो मैं ऑडिट में आ गया। तो अब बात है कट ऑफ की। सर कट ऑफ कितनी रहती है? तो कट ऑफ क्या है कि हर साल बदलती है, डिपेंडिंग, है ना? तो जो कट ऑफ होता है वहाँ पे अगर सोच रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या होता है कि पिछले साल अगर हम बात करें तो 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो पिछले साल अगर बात करें तो 165 के करीब जनरल की कट ऑफ मानी जा सकती है, ठीक है? कोई एक्यूरेसी तो नहीं होती क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, सीजीपीएससी के एग्जाम में ये मिल रहा है। अब एक क्वालिफाइड होने के लिए भी एक होता है, सीजीपीएससी में क्वालिफाई होने के लिए भी एक मार्क्स रहते हैं। तो सीजीपीएससी में 165 अगर आप जनरल है तो उतना लेके आना है आपको, मिनिमम इतना है आपको लेके आना है, क्योंकि इस साल तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले नेट सेट वाले ज़्यादा होते नहीं थे, अभी नेट वाले भी हैं, सेट वाले भी हैं, तो आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 165 टू मैं बोलूँ तो 190, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? 195 या 190 ले लो, इतने के बीच में कहीं आपका होना चाहिए टारगेट। उसके बाद ये जो सीजी है, सीजी में मिनिमम जो आप लाओगे, मतलब ये तो एक साथ दोनों कंबाइन मिला के है, ठीक है? सीजी जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा, उसमें कोशिश करना आप दोस्त की 40 से 60 नंबर आप ले लो, ठीक है? मैं फिर से बोलूंगा, कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए एक्यूरेसी के साथ, ठीक है? 60 नंबर आप ले लो। और जो आपके कॉमर्स है, सब्जेक्ट है, कॉमर्स का जो आप 100 क्वेश्चंस रहेंगे 200 नंबर के, उसमें आप कम से कम 60 तो सही करोगे, ठीक है? और 60 सही करोगे तब जाके आप ये लमसम जो इसके और इसके बीच में कहीं आ पाओगे। मिनिमम 60 क्वेश्चन आपको सही करने हैं आउट ऑफ 100, ठीक है? अब ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो बात चलता है इधर, ठीक है? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो भाई ये जो दोनों मिला के जो 300 है, ये जो 300 है, ये जो 300 नंबर है ना, इसमें से 33% अगर आप लेके आते हो जनरल में, तब आपको माना जाता है क्वालिफाइड, ठीक है? 33% को क्या बोला जाता है? क्वालिफाइड। अब उसके बाद 23% होता है एस टी एस सी वालों के लिए, कि अगर आप 23% लेके आते हो तो क्वालिफाइड हो। सम ये वैसे बेसिकली मेरे हिसाब से कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये फिर भी दिया गया है। लेट्स सपोज एसटी या एससी की कोई सीट खाली रह गई, है ना? तो इसमें क्या होता है कि ऐसा ना हो कि एसटी या एससी में या ओबीसी में या जनरल में, कि क्योंकि उनकी सीट थी और भले वो फेल हो गए, ऐसा कई बार हुआ है हमारे स्टेट में, तो क्योंकि सीट थी, भले वो फेल हो गए, उनको आपने दे दिया सीट, तो ये गलत है। तो मिनिमम तो इतना रहना चाहिए 23% एस टी एस सी के लिए, और जनरल के लिए आपका 33%। ओबीसी वाले भी शायद 33% में ही आते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने चेक किया था तो एस टी एस सी और ओबीसी दिखा रहा था, तो ओबीसी के लिए भी 23% है, बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि 23% ओबीसी के लिए कैसे दे सकता है, ठीक है? तो ओबीसी के लिए भी 23% इसमें बोला गया है, बट फिर भी एक बार चेक कीजिए, ठीक है? चलिए चलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलेंगे नए वीडियोस के साथ में। ऑडिट का सेशन हम लोग का चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले वीडियो को देखिए ध्यान से। ये जो चैनल है वो कॉमर्स के लिए ही है, नाम भी आपने देखा होगा कॉमर्स ही लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, टाटा।